वैष्णव धर्म के अंतर्गत आलवर भी महत्वपूर्ण टर्मिनोलॉजी है। आलवर का बेसिक तात्पर्य होता है कि अंतर्ज्ञान में लगा हुआ वह व्यक्ति जो अपने आप को, अपने स्वयं के अस्तित्व को अपने ईश्वरीय चित्त में, अपने आराध्य देवता में पूरी तरह से समाहित कर दे, पूरी तरह से निमग्न कर दे, ऐसे व्यक्ति को कहते हैं आलवर। तमिल प्रदेश में, साउथ इंडिया बेसिकली तमिल प्रदेश में वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार जिन कवियों ने, जिन विद्वानों ने, जिन दार्शनिकों ने किया, उनमें आलवर मुख्य हैं। आलवरों ने वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार का वहाँ बीड़ा उठाया और इन्होंने अपने प्रयासों से तमिल प्रदेश में वैष्णव धर्म को लोकप्रिय बनाया। इनमें से कुल 12 आलवर की संख्या है। तो आलवरों की संख्या कितनी होती? पहले तो 12, जिसमें भूत योगी, सरोयोगी, महायोगी, कुलशेखर, अंडाल अनेक हैं। इनमें से याद रखिएगा कि कुलशेखर जो है 12 में कुलशेखर एकमात्र राजा हैं, केरल के राजा थे। तो 12 में कुलशेखर एकमात्र राजा हैं और 12 में से एकमात्र महिला हैं अंडाल, एकमात्र महिला, और वो हैं आपके एकमात्र राजा। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि 12 में एकमात्र महिला हैं अंडाल और 12 में एकमात्र राजा हैं आपके कुलशेखर। ये यहाँ पे महत्वपूर्ण तथ्य है। दूसरा समझिएगा, जो अंडाल हैं इनकी तुलना हम बेसिकली मीराबाई से करते हैं और मीराबाई की तुलना हम इस्लाम में सूफीवाद में राबिया से करते हैं। रबिया, सूफीवाद में हम मीराबाई की तुलना रबिया के साथ करते हैं और अंडाल को हम बेसिकली मीराबाई की तरह इनको जानते हैं, इनको मानते हैं। अब आगे समझिएगा कि जो आलवर हैं, आलवर ने क्या किया? आलवर ने ईश्वर, चूँकि प्रचार प्रसार जैसे वैष्णव धर्म का रहा है आपका, चाहे वो वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार बेसिकली चाहे वो वैष्णववाद में रहा हो, जिसे कहते हैं आपका बंगाल वैष्णव धर्म, चाहे बंगाल वैष्णव धर्म में रहा हो, और चाहे असम में वैष्णव धर्म में रहा हो, जिसे कहते हैं नव वैष्णववाद। असम में नव वैष्णववाद, ठीक है। और बंगाल, बिहार, उड़ीसा के क्षेत्रों में कौन सा है? यहाँ के क्षेत्रों में बेसिकली आपका है बंगाल वैष्णव धर्म। इनमें भी पूजा अर्चना हुआ, लेकिन बस इसमें क्या अंतर था? आलवर अपने आप को पूरी तरह से ईश्वरीय चित्त में निमग्न कर दिए थे, समाहित कर दिए थे। ये ईश्वर के प्रति बहुत ज़्यादा समर्पित और प्रपत्ति रखते थे। शरणागति की भावना इनमें बहुत ज़्यादा थी। अन्य किसी भी, ठीक है, अन्य किसी भी जो आपके फॉलोअर्स के ग्रुप हैं वैष्णव धर्म के, या अन्य कोई भी वैष्णव संप्रदाय जो हैं उनके अपेक्षा ये लोग, यहाँ तक कि ये लोग जो आलवरों की तुलना है, वो आलवरों की तुलना इन लोगों ने उस बिरहरी से किया है कि जो अपने आराध्य देवता या अपने प्रेमी के लिए, ठीक है, इसे मिलने के लिए या उसमें समाहित होने के लिए उस विरह वेदना से अपने प्राण को खो देती है। उसके साथ इसकी तुलना इन लोगों ने किया है। तो अपने को बिरहरी, अपने को प्रेमिका के स्वभाव में और ईश्वर को प्रेमी के स्वभाव में व्यक्त करने का प्रयास किया है। और यह सूफीज़म में भी दिखाई देता है। सूफीवाद की प्रक्रिया में भी साधक यही उल्लेख करता है। साधक में जो आपका प्रियतम और जो प्रेमी का जो प्रियतम और जो प्रिया का जो संबंध है, उसका व्याख्यान हमें कहाँ मिलता है? सूफीज़म में मिलता है। और वही व्याख्यान हमको आलवर के अंतर्गत भी मिलता है। आलवर ने जो अपना प्रचार प्रसार किया, ठीक है, ये लोग मुख्यतः भजन कीर्तन करते थे, नामोच्चार करते थे। ये लोग दूसरी बात, ये लोग मूर्ति पूजा भी करते थे, ठीक है, ये लोग मूर्ति पूजा भी करते थे। तो इन सब के माध्यम से इन लोगों ने काम किया। और इसमें सबसे बड़ी बात थी कि ये लोग जो भक्ति मैंने कहा, भक्ति या शरणागति या जो प्रपत्ति है या समर्पण की भावना है, भक्ति जिसे कहते हैं, यह भावना इनमें बहुत ज़्यादा प्रबल थी। और यहाँ तक कि ये भक्ति को काम कहते थे। याद रखिएगा, पूछेगा कौन सा संप्रदाय भक्ति को काम कहता है, तो ये लोग भक्ति को काम मानते थे। भक्ति जिसकी चर्चा किए थे, भक्ति का पहली बार उल्लेख श्वेताश्वर उपनिषद में हुआ है। और भक्ति की व्यापक व्याख्या कहाँ हो रही है? व्यापक व्याख्या हो रही है भगवद गीता में, ठीक है। भक्ति 9 प्रकार की है, जिसे कहते हैं नवदा भक्ति, कल चर्चा किए थे। तो ये लोग भक्ति को काम के रूप में उल्लेख करते हैं, आलवर लोग। लेकिन अंतर यह है कि जो सांसारिक काम होता है उससे विरत, क्योंकि आप जब धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को पढ़ते हैं
तो जो धर्म सांसारिकता के लिए, सांसारिकता के विकास के लिए ज़रूरी है काम की संकल्पना जो वहाँ पर की गई है, तो वैसा काम नहीं है। यह सांसारिकता से अलग, सांसारिक कामों से भिन्न यह ऐसा काम है जो ईश्वरीय चित्त में अपने को समाहित करने की प्रक्रिया है। तो एक प्रोसेस है अपने आप को ईश्वर में डेडिकेट करने का, इसे हम कहते हैं काम। ठीक है, तो काम का उल्लेख यहाँ मिलता है। जहाँ तक वैष्णव धर्म की बात है, तो वैष्णव धर्म में देखिए होंगे, वैष्णव धर्म को तत्कालीन समय में अनेक राजवंशों ने संरक्षण दिया। अनेक राजवंशों ने इनके लिए बहुत सारे मंदिरों का निर्माण कराया, बहुत सारे संस्थानों का निर्माण कराया गया, और खुद बहुत सारे शासक भारतीय इतिहास के परम भागवत की उपाधि धारण करते थे। जैसे कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि गुप्तों में प्रथम शासक कौन है जिसने परम भागवत की उपाधि धारण किया, तो याद रखिएगा गुप्तों में अगर पूछा जाएगा तो समुद्रगुप्त है। समुद्रगुप्त का जो गया अभिलेख मिला है, ठीक है, गया और नालंदा लेख है, तो गया अभिलेख में समुद्रगुप्त की उपाधि मिलती है परम भागवत। याद रखिएगा, गया अभिलेख में समुद्रगुप्त की उपाधि मिलती है परम भागवत। गुप्तों में कुल 5 शासक हैं जिन्होंने परम भागवत की उपाधि धारण किया है। यह आपसे क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा गुप्त शासक है जिसने परम भागवत की उपाधि नहीं धारण किया, तो आपको 5 एग्जैक्ट याद होना चाहिए। इनमें पहले हैं समुद्रगुप्त, दूसरे नंबर पे हैं चंद्रगुप्त द्वितीय, तीसरे नंबर पे आपके हैं कुमारगुप्त, चौथे नंबर पे आपके हैं स्कंदगुप्त, और 5वें पे आपके हैं नरसिंहगुप्त बालादित्य। नरसिंहगुप्त बालादित्य, यह 5 प्रमुख शासक हैं। ये 5 प्रमुख शासक हैं गुप्त काल के जिन्होंने परम भागवत की उपाधि धारण किया है, जिन्होंने परम भागवत की उपाधि धारण किया। परम भागवत मतलब होता है कुल मिला के भागवत धर्म के परम फॉलोअर, भागवत धर्म के परम साधक। ठीक है, तो ये आपका हो गया गुप्तों के 5 प्रमुख शासक हैं। इसके बाद मैंने कहा गुप्तों ने तो बहुत सारे मंदिर का निर्माण किया। दक्षिण में पल्लव शासकों ने भी इसको व्यापक संरक्षण दिया। पल्लव ने नायनारों मतलब शैव धर्म को भी संरक्षण दिया, और पल्लव ने वैष्णव धर्म को भी संरक्षण दिया। जो यहाँ पे सिंह विष्णु हैं, सिंह विष्णु ने, पल्लव शासक सिंह विष्णु ने आदिवराह मंदिर बनवाया था, आदिवराह मंदिर बनवाया। इसी तरह नरसिंह वर्मन द्वितीय ने बैकुंठ पेरुमाल मंदिर कांची में बनवाया था। इसी तरह जो दंतिवर्मन हैं, नंदिवर्मन द्वितीय हैं, पल्लव शासक, इन लोगों ने भी वैष्णव धर्म को संरक्षण दिया। वातापी के जो शासक हैं, वातापी मतलब आपका जो चालुक्य शाखा है, वातापी मतलब बादामी या वातापी, तो इस जहाँ के आपके बेसिकली पुलकेशिन थे। वादामी के चालुक्य शासक भी परम भागवत की उपाधि धारण करते थे। वातापी के शासक भी परम भागवत की उपाधि धारण करते थे। तो ये तो हो गया आपका अलवर। अलवर के बाद एक और देखते हैं, वह आपका है अलवर के बाद आचार्य। तो मैंने कहा कि जो तमिल प्रदेश में वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार का श्रेय किसे दिया गया, अलवर संतों को। लेकिन और ये दूसरा याद रखिएगा, लेकिन शैव धर्म के प्रचार प्रसार का श्रेय दिया गया नायनार संतों को। तो नायनार संत भी तमिल प्रदेश में थे बेसिकली पल्लवों के समय में, तो पल्लवों ने दोनों को संरक्षण दिया। अलवर लोग वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार करते थे, और नायनार जो थे वो शैव धर्म का प्रचार प्रसार करते थे, जिसकी चर्चा शैव धर्म में करेंगे। एक और देखिएगा आचार्य। जो कार्य अलवर संत मुख्यतः चोल प्रदेश में करते थे, मुख्यतः तमिल प्रदेश में करते थे पल्लवों के अंतर्गत, वही कार्य दक्षिण भारत में चोल मंडल के अंतर्गत, चोलों का जो साम्राज्य है, जो एक्सटेंशन ऑफ एम्पायर है, उसको पूरे साम्राज्यिक विस्तार को एक सांस्कृतिक आधार देते हुए, एक कल्चरल यूनिफिकेशन, एक कल्चरल इंटीग्रेशन देते हुए उसका नाम रखा गया चोल मंडलम। चोल मंडलम। और पल्लवों को राज्य को कहा गया तोंड मंडलम और चोल मंडलम, याद रखिएगा। तो जो यह कार्य चोल मंडलम के अंतर्गत जो चोलों का साम्राज्य था, उस काम को उस वहाँ पे शैव धर्म और यहाँ पे वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार करने का श्रेय आचार्यों को दिया गया। आचार्य चोल प्रदेश में चोलों के समय में आचार्य लोग वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार करते थे। इनमें महत्वपूर्ण नाम हैं, इनमें सबसे महत्वपूर्ण नाम है तो एक तो फेमस है नाथ मुनि,
दूसरे हैं रामानुजाचार्य। नाथ मुनि ने एक ग्रंथ लिखा था बड़ा फेमस, दिव्य प्रबंधम। दिव्य प्रबंधम, और दिव्य प्रबंधम में उन्होंने क्या किया था, इन्हीं आलवर जो 12 संत हैं, इन आलवर संतों के भक्ति गीतों का संग्रह है यह। आलवर संतों के भक्ति गीतों का संग्रह नाथ मुनि ने दिव्य प्रबंधम में लिखा है। नाथ मुनि ने दिव्य प्रबंधम में लिखा है। और नायनार संतों का जो 63 नायनार हैं, उनके भक्ति गीतों का संग्रह कहाँ किया गया है, उनके भक्ति गीतों का संग्रह किया गया है देवारम में, देवारम, ठीक है। और तुकाराम के भक्ति गीतों का संग्रह किया गया है अभंगों में, अभंगों में। और सिखों के जो गीत हैं या सिखों के जो उपदेश हैं, उनका संग्रह कहाँ किया गया है, उनका संग्रह किया गया है आदि ग्रंथ में, ठीक है। सिखों का जो गुरु ग्रंथ साहब आदि ग्रंथ है उसमें किया गया है। जबकि 10वें गुरु जो हैं आपके गुरु गोविंद सिंह, उनके विचारों को, उनके उपदेशों का कहाँ संग्रह किया गया है, 10म पातशाहनामा में, 10म पातशाहनामा में। और मोहम्मद साहब के विचारों को कहाँ संग्रहित किया गया है, मोहम्मद साहब के विचारों को संग्रहित किया गया है बेसिकली आपका हदीस में, हदीस में। और कुरान जो है वह कुरान ये माने जाते हैं कि कुरान जब मोहम्मद साहब जब ध्यानमग्न होते थे, और ध्यानमग्न की अवस्था में जो ईश्वर का दूत जो जिब्राइल था, जिब्राइल जो अंबर से, ठीक है, पैगाम्बर का मतलब होता है कि अंबर से पैगाम लाने वाला पैगाम्बर, ठीक है। तो जो इनको पैगाम, वो संदेश जिब्राइल ला के देता था अल्लाह का, भगवान का, वह संदेश ही जब ग्रहण करते थे, वही संदेश को पवित्र रूप में मान लिया गया कुरान। तो जो ईश्वर द्वारा दिया गया संदेश है वह कुरान है। मोहम्मद साहब जब स्वयं आम जनता से सरोकार होते थे, आम जनता से वार्तालाप करते थे, तो आम जनता से जो उपदेश देते थे, जो बातें कहते थे, बताते थे, उनको बाद में संग्रह कर दिया गया, उनको कंपोज करके उसका नाम रख दिया गया हदीस, उसका नाम रख दिया गया हदीस। और आगे चलकर जब इस्लामिक सत्ता का विस्तार हुआ, आगे चल के जब इस्लामिक सत्ता का विस्तार हुआ, तो इन्हीं कुरान और हदीस दोनों को मिलाकर, कुरान और हदीस दोनों को मिलाकर एक इस्लामिक नियम कानूनों की संहिता बनाई गई, एक इस्लामिक नियम कानूनों की संहिता बनाई गई, जिसका नाम रख दिया गया शरा या शरीयत, जिसका नाम रख दिया गया शरा या शरीयत। तो कुल मिला के शरा या जो शरीयत है, इसमें कुरान और हदीस दोनों को समाहित किया गया है, वह कहलाता है आपका शरीयत या शरा, ठीक है। और इसी का आधुनिक स्वरूप क्या हो गया, इसी का आधुनिक स्वरूप हो गया मुस्लिम ला, इसी का आधुनिक स्वरूप हो गया आपका मुस्लिम ला। और हिंदुओं के लिए आपका आ गया जो बहुत सारे स्मृति ग्रंथों आज से आगे बढ़ा, वह कहलाता है वर्तमान में आके हिंदू ला, ठीक है। तो हिंदू ला कोड हो गया। तो ये अब देखिए नाथ मुनि की चर्चा हमने किया। दूसरे रामानुजाचार्य हैं। अभी रामानुजाचार्य का पूरा सिद्धांत ही है विशिष्टाद्वैत का सिद्धांत। रामानुज का जो सिद्धांत है विशिष्ट अर्थों में अद्वैत है। और इनके जो मत हैं, इनके संप्रदाय को कहते हैं श्री संप्रदाय अथवा वैष्णव संप्रदाय, श्री संप्रदाय अथवा वैष्णव संप्रदाय। लेकिन इनका दार्शनिक मत क्या है, इनका दार्शनिक मत है विशिष्टाद्वैत, ठीक है। विशिष्टाद्वैत हमने कल चर्चा किया था, इनके सिद्धांत में इनके फॉलोअर्स की चर्चा किया था, बड़गलई, तेनगलई, मरकट किशोर न्याय, मर्जा किशोर न्याय, जो प्रपत्ति के प्रश्न में विभाजित हो गए थे। अब इनकी चर्चा हम आगे करेंगे जब हम आपको बेसिकली जब हम लोग चर्चा करेंगे, खासकर जब दार्शनिक मतों का उल्लेख करेंगे और वेदांत दर्शन का जब शुरू करेंगे, तो वेदांत दर्शन के अंतर्गत हम लोग अद्वैत, विशिष्टाद्वैत, द्वैतवाद, द्वैताद्वैत, शुद्धाद्वैत, इन सब की चर्चा करेंगे। तो हम लोग नेक्स्ट टाइम पे जो अगला क्लास हम लोग करेंगे, तो उस क्लास में हम इन्हीं सब पे व्यापक चर्चा करेंगे, कम से कम 2 घंटे, ठीक है। तो आपका उससे क्या हो जाएगा, आपका पूरा दर्शन पे कमांड हो जाएगा, चाहे सांख्य दर्शन, योग दर्शन, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा दर्शन की खासियत क्या है। और जो दार्शनिक मत हर बार एग्जाम में कम से कम 1-2 क्वेश्चन आते हैं, तो उससे आपको उससे भी सहूलियत हो जाएगी वहाँ पे। तो ये हो गया आपका महत्वपूर्ण। अब एक और देख लेते हैं। एक है, अगला टर्म है पंचायतन पूजा। अगला टर्म है पंचायतन पूजा। पंचायतन पूजा का जो विधान है, जिसमें 5 देवताओं
देवताओं देवियों की पूजा की जाती है, इस पूजा का विधान सबसे पहले शंकराचार्य ने किया। तो पंचायतन पूजा का विधान किया है शंकराचार्य ने। शंकराचार्य ने पंचायतन पूजा के अंतर्गत शंकराचार्य ने 5 लोगों की संकल्पना की है, जिसमें आपके पहले नंबर पर आते हैं विष्णु, दूसरे पर शिव, तीसरे पर गणेश, चौथे पर दुर्गा देवी और सूर्य भगवान। तो सूर्य और दुर्गा देवी, ठीक। तो ये 5 हैं, याद रखिएगा। पूछेगा पंचायतन में कौन नहीं शामिल है, तो आपको याद रखिएगा विष्णु भगवान, शिव भगवान, गणेश जी, सूर्य भगवान और दुर्गा देवी, यह जो हैं 5 लोग पंचायतन पूजा के अंतर्गत समाहित शामिल हैं। अब जो पंचायतन पूजा है, जिसमें 5 लोगों की पूजा पे शंकराचार्य ने जोड़ दिया, इसमें कहा गया कि इस पूजा का जो विधान है, इस पूजा का विधान किया गया है स्मृति ग्रंथों में। इस पूजा का विधान किया गया है स्मृति ग्रंथों में, और शंकराचार्य इस स्मृतियों को, ठीक है, स्मृतियों को शंकराचार्य क्या कहते हैं, शंकराचार्य ज्ञान का माध्यम मानते हैं, और स्मृतियों को वे सत्य मानते हैं, वास्तविक मानते हैं, उनको वो मान्यता प्रदान करते हैं। इसीलिए शंकराचार्य के मत को कहा जाता है, शंकराचार्य का मत कहलाता है स्मृति मत या स्मार्त मत, ठीक है। शंकराचार्य का मत क्या है, शंकराचार्य के ये क्वेश्चन मिलाने को आएगा। शंकराचार्य का मत है स्मृति मत मत या स्मार्त मत या स्मार्ट मत, ठीक। ये किसका मत है, शंकराचार्य का। याद रखिएगा, अगर शंकराचार्य का मत पूछेगा तो आंसर हो जाएगा स्मृति मत या स्मार्ट, लेकिन अगर इनका दार्शनिक सिद्धांत पूछेगा तो आंसर हो जाएगा अद्वैतवाद। दार्शनिक मत इनका है अद्वैतवाद, ठीक है। और इनका संप्रदाय कौन सा है, स्मृति संप्रदाय। तो स्मृतियों को इन्होंने महत्व दिया। यह जो पंचायतन पूजा है, इसकी एक बड़ी खासियत यह है कि पंचायतन पूजा के अंतर्गत जो 5 लोग की पूजा की जाती है, उसमें किसी भी एक देवता को देवता का जब पूजा होता है, उस देवता का जब नाम उल्लेख होता है, उसका जब डिस्क्रिप्शन आता है, तो अन्य 4 देवताओं को उसी के अंग के रूप में समाहित कर लिया जाता है, उसके अंतर्गत समाहित कर लिया जाता है। तो यह पद्धति क्या है, यह पद्धति मतलब है जब किसी का उल्लेख करना 5 का, तो उसमें एक की श्रेष्ठता स्थापित करना और 4 को उनके सहयोगी के रूप में स्थापित कर देना, उनकी व्याख्या कर देना, यह पद्धति कहलाती है पंचायतन पूजा। अच्छा, याद होगा आपको, हमने चर्चा किया था कि वैदिक धर्म के अंतर्गत एक परंपरा थी कि आर्यों ने अपने देवताओं का, ठीक है, आर्य जो थे बेसिकली क्या थे, आर्य पास्टोरल थे। पास्टोरल का मतलब होता है ये लोग पशुचारण से संबंधित थे, ये सेमी एग्रीकल्चरिस्ट थे, मतलब ये अभी अर्ध कृषक प्रवृत्ति के थे। दूसरी खासियत इनकी थी, ये अभी तक बेसिकली अर्ध कृषक और उसके बाद पशुचारण प्रधान संस्कृति, कबायली समाज, ट्राइबल स्टेट पद्धति में ये लोग रहते थे, तो इनका ट्राइबल सोसाइटी था। ये लोग क्या करते थे, इनकी जो पूजा की पद्धति थी ये बेसिकली भौतिकवादी था, और भौतिकवादी पद्धति होने का भौतिकवादी और प्रकृति पूजा के लोग दोनों थे। इस पूजा पद की खासियत क्या थी कि इनमें जितने भी वैदिक देवताओं का उल्लेख इन लोगों ने किया, उन सभी देवताओं को यास्क ने अपने निरुक्त में, यास्क ने एक ग्रंथ लिखा, उसका नाम है निरुक्त, यास्क ने अपने निरुक्त में उन देवताओं को 3 भागों में बांट दिया। एक हो गए पृथ्वी के देवता, दूसरे हो गए आकाश के देवता, तीसरे हो गए अंतरिक्ष के देवता। इन तीनों कोटियों में एक देवता शामिल है, कौन है, अग्नि देवता। इन तीनों में शामिल है और अन्य देवता अलग अलग हैं, ठीक है। तो हुआ क्या कि इनकी एक खासियत थी, जब ये लोग जिस देवता का उल्लेख करते थे उस समय उस देवता को ही सर्वोच्च मान लेते थे और अन्य देवताओं को उसके अंतर्गत या उसके सहयोगी के रूप में दर्शाते थे, लेकिन जिस देवता का उल्लेख करते थे उसे ही सर्वोच्चता प्रदान करते थे। होता क्या था, जैसे ऋग्वेद की शुरुआत होती है किससे, ऋग्वेद की शुरुआत है अग्नि देवता से, ठीक है। ऋग्वेद की शुरुआत हो रही है अग्नि देवता से, और ऋग्वेद में 200 जो सूक्त हैं, मंत्र हैं, वो अकेले अग्नि देवता को समर्पित हैं, और जो ऋग्वेद का अंत होता है वह होता है समज्ञान देवता से। ऋग्वेद की शुरुआत किस देवता से हो रही है,
ऋग्वेद की शुरुआत अग्नि देवता से हो रही है और ऋग्वेद का अंत किस देवता से हो रहा है? समज्ञान देवता से हो रहा है। अब हुआ क्या कि ये लोग जब अग्नि का उल्लेख किए तो अग्नि को ही बढ़ा चढ़ा के पेश किए। अग्नि जात वेदस हैं, अग्नि भुवन चक्षु हैं। जब वरुण की व्याख्या किया तो वरुण ऋत के नियामक हैं, संसार को चलाने वाली सत्ता है, ठीक है, समुद्रों के देवता हैं, तो पूरा उनको बढ़ा चढ़ा के उल्लेख कर दिया। जब इंद्र का उल्लेख किया तो इंद्र को बढ़ा चढ़ा के पेश कर दिया। तो जिसका उल्लेख जिस टाइम किया उसको ही उस टाइम सर्वोच्च मान लिया। तो एक देवता को एक समय में सर्वोच्च मानने की पद्धति को मैक्सिमुलर ने आगे चल के कहा। मैक्सिमुलर ने इसे कहा एकदा एक देववाद। एकदा एक देववाद, इस पद्धति को वैदिक काल की इस पद्धति को कहते हैं एकदा एक देववाद, या इसे कहते हैं मोनोथिज्म। इसे कहते हैं मोनोथिज्म, और इसे कहते हैं हेनोथिज्म या कैथनोथिज्म। इसे कहते हैं हेनोथिज्म। इसे कहते हैं हेनोथिज्म। इसे कहते हैं हेनोथिज्म या कैथनोथिज्म। ठीक, तो ये जो हेनोथिज्म है या हेनोथिज्म है, बेसिकली ये क्या है? यह वही प्रक्रिया दर्शाती है हेनोथिज्म की, कि जिसके अंतर्गत जब किसी एक देवता का उल्लेख करना, उस टाइम उसी देवता को सर्वोच्च मान लेना, ऐसी पद्धति को कहते हैं एकदा एक देववाद। एक समय में एक देवता की सर्वोच्चता स्थापित करना, उसे सर्वोच्च उल्लेखित करना ही पद्धति कहलाती है एकदा एक देववाद, या इसे कहते हैं आपका कैथनोथिज्म या हेनोथिज्म। हेनोथिज्म और कैथनोथिज्म, ठीक है, हेनोथिज्म और कैथनोथिज्म। ठीक है, ये क्या है? यही आपका एक समय में एक देवता को सर्वोच्च मानना किसने कहा है? मैक्सिमुलर ने कहा है। तो मैक्सिमुलर ने इस पद्धति को कहा है हेनोथिज्म। ठीक है, और इसी तरह एक अन्य पद्धति जिसे कहते हैं हेडोनिज्म। हेडोनिज्म क्या है? हेडोनिज्म मतलब होता है ऐसी विचारधारा जिसमें व्यक्ति अपने सुखों को, अपनी सुविधाओं को अधिक से अधिक बढ़ाने का प्रयास करे, अपनी सुविधाओं को विस्तार देने का प्रयास करे, ऐसा कार्य करे जिससे उसको लाभ, जिससे उसको सुख प्राप्त हो, एक उसको इंटरनल प्लेजर मिले। तो ऐसी पद्धति को उस विचारधारा कहते हैं हेडोनिज्म। हेडोनिज्म HEDO वैसे बना हेडोनिज्म, और यह आपका है हेनोथिज्म। ठीक है, तो यह पद्धति याद रखिएगा एकदा एक देववाद की पद्धति है। तो यह पंचायतन पूजा से काफ़ी हद तक मिलता जुलता है। अगले एक टर्म है दशनामी। अगला एक टर्म है दशनामी। शंकराचार्य के अनुयायियों को कहा जाता है दशनामी। शंकराचार्य के अनुयायियों को कहते हैं दशनामी। दशनामी उल्लेख मिलता है किसको? शंकराचार्य के अनुयायियों का नाम है, उनके जो फॉलोअर्स हैं उसको कहते हैं दशनामी। अच्छा, यहाँ एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आ सकता है, क्योंकि शंकराचार्य पढ़ाएंगे तब आपसे डिटेल चर्चा करेंगे इस पर। आ कर सकता है कि अगर शंकराचार्य ब्रह्म को निर्गुण मानते थे, ब्रह्म को निराकार मानते थे, ब्रह्म को अजन्मा मानते थे, ब्रह्म को निर्विशेष मानते थे, ब्रह्म को गुणातीत मानते थे, ठीक है, निर्विकार मानते थे, अगर सब कुछ मानते थे तो पंचायतन पूजा कैसे रखे? भाई ये तो सगुण परंपरा है। आप अगर चाहे गणेश जी की पूजा कर रहे हैं या किसी अन्य देवता की पूजा कर रहे हैं तो सगुण उपासक हैं, और ये तो निर्गुण हैं। ये तो भगवान में कोई गुण मानते ही नहीं हैं, और एकमात्र उन्हीं को मानते हैं, एक ही ब्रह्म है और कोई है ही नहीं। तो याद रखिएगा, शंकराचार्य का यह सांसारिक दृष्टि है। जो सांसारिक दृष्टि मिथ्या होती है, जो ईश्वरीय स्वरूप है ब्रह्म। शंकराचार्य ने तीन चीज़ों पर चर्चा किया है। ब्रह्म, याद रखिएगा, ब्रह्म, ईश्वर, ठीक है, ब्रह्म, ईश्वर और जगत। ब्रह्म, ईश्वर और जगत, तीन चीज़ों की चर्चा किया है। ब्रह्म, ईश्वर और जगत, ठीक है। तो जो ब्रह्म है वही पारमार्थिक रूप से सत्य है, ब्रह्म है वही पारमार्थिक रूप से सत्य है। सांसारिक रूप से जो संसार बना है यह आपको यद्यपि मिथ्या है, लेकिन सांसारिक दृष्टि से संसार सत्य है। सांसारिक दृष्टि से संसार सत्य है, पारमार्थिक दृष्टि से एकमात्र ब्रह्म सत्य है और कुछ नहीं सत्य है। लेकिन जब तक आपका सांसारिक दृष्टि बना है तब तक के लिए क्या है, क्योंकि ब्रह्म एक है, अजन्मा है, निराकार है, वो कुछ तो ठीक है, वही एकमात्र है और कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो अन्य चीज़ें बनेगा नहीं, क्योंकि जो निराकार है, निर्विशेष है, उससे कोई भी अन्य चीज़ उत्पन्न होने की बात ही नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में जो सांसारिक दृष्टि से हम संसार को देखते हैं उसे किसने बनाया? उसे किसने बनाया? तो शंकराचार्य कहते हैं कि जब तक आप संसार को देखते हैं, ठीक है,
जब तक देखते हैं भले ही आपका मिथ्या ज्ञान है, लेकिन तब तक के लिए मिथ्या रूप से ही सही वह सत्य होता है। और इसका कर्ता धर्ता कौन होता है? ईश्वर। ईश्वर क्या है? ईश्वर ब्रह्म का सांसारिक स्वरूप है। ईश्वर ब्रह्म का सांसारिक स्वरूप है, लेकिन परमार्थिक स्वरूप कौन है? एक ही है, वो है ब्रह्म। इसकी चर्चा हम व्यापक करेंगे आगे। जब हम बेसिकली दर्शन पढ़ाएंगे तो उसमें कम से कम 1-2 घंटे चर्चा करेंगे, आपको काफ़ी मज़ा आएगा उसमें जब आप दर्शन पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिएगा एक एग्जाम्पल भी देख सकते हैं। जैसे जब शंकराचार्य के अनुयायी बड़े इनसे नाराज़ हुए और सारे कुछ विरोधी नाराज़ हुए और इन्होंने कहा कि जब कुछ है ही नहीं, पूरा संसार ही मिथ्या है, ठीक है, संसार में कुछ सत्य ही नहीं है, तो इनके पीछे एक हाथी छोड़ दिए। हाथी थी, ठीक है, हाथी पागल हाथी थी, इनको दौड़ा ली, ये भी भाग गए। जब भाग गए तो वो मेरे लोग मिले, कहे ये बताइए आप तो कहते सब कुछ संसार की वस्तुएं मिथ्या है, तो हाथी तो मिथ्या था, तो भाग क्यों गए? भाग क्यों गए? रुके होते तो पता लगता कि हाथी सत्य है कि असत्य है, कि हाथी क्षणभंगुर है। तो कहे कि आपका जब सब मिथ्या था तो भाग क्यों गए? तो उन्होंने कहा कि मम पलायनम मिथ्या, मेरा भागना भी मिथ्या था। कहें कि जैसे हाथी मिथ्या था, ठीक है, असत्य था, अविद्या है, वैसे मेरा भागना भी अविद्या ही था। ये सत्य थोड़ी है, जैसे न हाथी सत्य है न मेरा भागना सत्य है, दोनों असत्य हैं। ठीक है, तो हम लोग इसकी चर्चा आगे करेंगे।